बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो कि बड़ों को भी पसंद होती है और बच्चों को तो खास तौर पे ज़्यादा ही पसंद होती है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। यहाँ पे हम लेंगे 4 कप मैदा, ये तकरीबन आधा किलो के करीब होगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर और हाफ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर और 1 पैकेट जो है वो पूरा पैकेट हम ले लेंगे ईस्ट का। 1 अंडा हमने इसमें शामिल करना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है डो की, बहुत इजीली आप बना सकते हैं घर में, कोई ऐसे झंझट कोई ऐसे मुश्किल चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे हमने डो को गूंदने के लिए लिया है 1 कप दूध और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप वाटर, पानी, ताकि इजीली ये जो है डो हमारी गूंद जाए। डो को हमने बहुत ज़्यादा जो है हार्ड नहीं गूंदना, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बिल्कुल दरमियानी हम इसको गूंदेंगे। और यहाँ हम डो को गूंदने से पहले इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब जो है ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट गूंदे हमारी और बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस इसकी बरकरार है, तो ऑयल जो है वो शामिल करना ज़रूरी है। और हम पहले सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स जो हमने मैदे में ऐड की थी। और उसके बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। दूध और पानी जो हमने मिला के रखा था उसके साथ हम इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना हमने। और इसके अलावा जो है दूध हल्का सा नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेस्ट है। सर्दियाँ हैं, सर्दियों का मौसम है, उसमें ईजिली डो जो है राइस हो जाती है। अगर हम नीम गर्म दूध इसमें ऐड करते हैं तो जल्दी से राइस हो जाती है। और डो को बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं, इससे ज़्यादा इजी तरीका कोई भी नहीं बताएगा आपको। बहुत ही मज़ेदार ये डो बनती है। डो तकरीबन हमारी तैयार है। यहाँ पर हमने गूंदी थी डो, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दें और फिर इसको हम राइस करने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटा 2 घंटा, जितनी देर में राइस होती है। अच्छे से जब राइस हो जाएगी तो हम फिर इससे आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँगी। राइस करने से पहले एक टिप है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर आपने ये टिप मिस कर दी तो डो आपकी इतनी मज़ेदार नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। यहाँ पे हम पहले काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे डो को गूंदने के लिए। और डो को जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ इसी तरह से डो को हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए गूंदना है। इससे होता ये है कि जो ईस्ट के जो बीट्स होते हैं ना वो अच्छे से गूंद जाते हैं, उसकी स्मेल नहीं रहती। और यही तरीका होता है प्रोफेशनल डो को गूंदने का। तो इसी तरह से स्ट्रेच करते हुए डो को अच्छी तरह से गूंद के सारे जो दाने हैं ईस्ट के ख़त्म करने और राइस करने के लिए हमने 2 घंटे के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे चिकन ले रहे हैं। 1 सीने का पीस लिया हमने, ब्रेस्ट पीस लेके उसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब जो है टिक्का पाउडर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। सॉसेस जो है हमने यूँ ऐड किए हैं कि इससे जो होता है चिकन में टेस्ट जो है इनहेंस होता है और दूसरा जो है ये बहुत अच्छा से चिकन को गला देती हैं। कोई पानी हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा और हम अच्छे से इसको तैयार करेंगे। पहले हम इसको मैरिनेट करके 1 घंटे आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। यहाँ पे हमने अपनी वेजिटेबल्स जो है वो भी कट कर दी। और यहाँ पे जो है सबसे बेहतरीन टिप आपको दे रही हूँ कि जो जैलापिनोज है या एलोपिनोज जो भी कहते हैं आप, जो भी साउंड ले लें, तो इसका हम बनाएंगे घर में बैठ के और कोई ज़रूरत नहीं बाहर से इतनी महंगी ख़रीदने की। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप पानी और हाफ कप जो है सिरका। उसको जब थोड़ा सा हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो उसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें काट के हम इसमें ऐड कर देंगे और बस 2 मिनट पका के फिर छोड़ देंगे। जैलापिनोज जो है एलापिनोज जो है हमारी तैयार है। यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा ग्रिल पैन में ऑयल या कोई भी फ्राई पैन में आप ऑयल ले लें, बिल्कुल मामूली सा, और उसके अंदर हमने चिकन को भून लिया। कोई पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया और ये हमारी चिकन जो है टिक्का फ्लेवर की बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे डो भी अच्छे से राइस हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग कि कितने अच्छे से ये राइस हुई है। और यहाँ पे हम इसकी जो है एयर निकाल लेंगे सारी। उसके बाद एक दफ़ा इसको दोबारा हम इसको हल्का सा मैदा लगा के गूंदेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखें बहुत सॉफ्ट हमारी डो तैयार हुई है। तो इसी तरह से जो है अगर डो सॉफ्ट बनेगी आपकी तो पिज़्ज़ा में भी सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। तो ये टिप्स लाजमी याद रखें और मज़ेदार डो बना के मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाएं। जितनी अच्छी हमारी डो बनती है उतनी ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनता है। इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा। ये डो अभी थोड़ी सी स्टिकी है पर मैदा जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी।
और यहाँ डो जो है वो बिल्कुल सेट है। अब इसको हम गूंदने के बाद हल्का सा पेड़ा बना के अब इसके छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस ले लेंगे। छोटे छोटे स्मॉल पेड़े बना के अब हम इसके पिज़्ज़ा बनाएंगे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा, अगर आपको डो मोटी पसंद है तो आप मोटी इसको बेल सकते हैं, और अगर आपको मतलब थिन क्रस्ट पसंद है तो आप इसको पतला बेल लें। बस जिस तरह से आपको पिज़्ज़ा की डो पसंद हो उसी तरह बनाएं। और यहाँ पे देखिए मैंने हल्की सी नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली, इसको बेला था। अब हम इसके जो है साइड कॉर्नर तैयार कर रहे हैं। इस तरह से कॉर्नर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम कोई भी एक फॉग लेके हल्के से इसमें फॉग लगाएंगे, फॉग से सुराख कर लेंगे। इससे ये होगा कि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बैठेगी पिज़्ज़ा डो में। तो यहाँ पे हमने स्प्रेड किया पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत ही आसानी से घर में बैठ के पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं और इसका कारोबार भी आप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा का कारोबार भी आप आराम से कर सकते हैं घर बैठे, बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। और यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग है। पहले हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ ऐड करेंगे। ये सारे प्रोफेशनल वे ऑफ टॉपिंग है। और इसके बाद हम चीज़ ऐड करने के बाद चिकन ऐड कर देंगे अच्छे से, जो हमने टिक्का की बनाई थी, टिक्का चिकन। और यहाँ पे टिक्के की चिकन ऐड करने के बाद टिक्का फ्लेवर की चिकन हमने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद चीज़ की टॉपिंग करनी है। और मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा रश चीज़ नहीं देंगे, हम थोड़ा सा मोटे मोटे स्लाइसिस में चीज़ ऐड करेंगे। और उसके बाद जितना चीज़ अच्छा होगा उतना ही आपका, जितना चीज़ डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ हम दोनों चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मोज़रेला भी और चेडर भी। इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि पिज़्ज़ा में दोनों चीज़ जो है वो यूज़ होते हैं। और अगर आप दोनों नहीं है आपके पास तो आप पिज़्ज़ा चीज़ लास्ट में रखें पिज़्ज़ा बनाने के लिए। यहाँ पे तकरीबन हमारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग हो चुकी है। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एलापिनोस। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसका जो सबसे बेहतरीन टेस्ट जो इसका देता है वो है ऑरिगानो। और ऑरिगानो के साथ ही हम कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा में। ये छोटे से मिनी पिज़्ज़ा, बेबी पिज़्ज़ा कह लें, बच्चों के लिए तैयार किए थे। एक बेटे को बिल्कुल चिकन नहीं पसंद तो चिकन इसमें ऐड नहीं की। 180 डिग्री पे हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, और ऊपर नीचे दोनों की रॉड ऑन करके इसको बेक करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, और बहुत ही देखने में मज़ेदार, खाने में भी मज़ेदार। और साफ़ सुथरा घर में बनाएं। और अगर कारोबार करना चाहे तो कारोबार करें, इससे अच्छा प्रॉफिट देता है ये कारोबार। और घर में बैठ के साफ़ सुथरे तरीके से अब अपने हाथ से बना के पिज़्ज़ा खाएं और बच्चों को खिलाएं। और जितने पैसे में आप बाहर से खाते हो उतने पैसे में आप ज़्यादा अफराद घर में बैठ के खा सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।